बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट करते हैं, इलेक्शन कमीशन के मामलात भी समझते हैं। सईद बलोच साहब, आपने भी अभी गाड़ियां गुजरते देखी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हुई है काजी फाइज ईसा साहब से। दूसरी जानब लाहौर से भी खबरें आ रही हैं, जो प्रोपोगंडा किया जा रहा था कि PTI जो है वो इलेक्शन में तातुल चाहती है, अल्तवा वो चाहती है, वो इलेक्शन से भाग रही है। उसका जवाब दिया था पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ साहब को कि आप सबसे बड़ी जमात इस वक्त बने हुए हैं, इलेक्शंस के नाम पर आपकी छेड़ है, आप भाग रहे हैं। क्या होगा? शुएब शाहीन की गिरफ्तारी, शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी, इलेक्शन में इल्तवा PTI चाह रही है या PTI को इलेक्शन से भगाने की कोशिश की जा रही है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, बड़ी वाज़ेह सी बात है कि एक सियासी जमात है जिसने हर तरह के इंतशार से बचने की कोशिश की, जिसको भरपूर तरीके से उकसाया गया, उनको मार पीट उनके साथ की गई, तशद्दुद किया गया, दबाया गया, सिर्फ इस मकसद के लिए कि ये जवाब में ये रद्द अमल देंगे और फिर उस रद्द अमल को इस्तेमाल करते हुए हम इनको एक तो रगड़ा लगाएंगे और दूसरा हम इलेक्शन जो है वो लामहदूद टाइम तक आगे भी ले जा सकेंगे। 9 मई के वाक़यात को भी इसी तरह से इस्तेमाल किया गया। आप देखेंगे PTI का क्या हाल किया गया। और अब ये जो एक बार फिर ये कोशिश हो रही थी कि PTI को काउंटर किया जाए, इसको कॉर्नर करके इलेक्शन में जाया जाए। अब मुझे एक बात बताएं, एक गली मोहल्ला है, 2 फ्रीकैन की लड़ाई होती है। एक फ्रीकैन तगड़ा है, एक एक फ्रीक तगड़ा है, इंग्लिश वाला या उर्दू वाला? जी जी, उसने दूसरे को के साथ उसने मारपीट की, तशद्दुद किया या जो भी ज्यादती की उसने। अब दूसरा फ्रीक जो है ना, जो बेचारा थोड़ा माड़ी हालत में था, तो उसने कहा जी कि इसके ऊपर जो है ना वो कोई पंचायत बुलाएं या कोई बैठक हो और हमारे साथ ये जो ज्यादती की गई है इसका अजाला होना चाहिए। उसमें जो बड़े थे उन्होंने कहा जी ठीक है, वैलिड बात है। अच्छा जी, पंचायत बुलाई गई और जो सरपंच था ना, ये जो बड़ा था फैसला करने वाला, वो उन्हीं में से एक बंदे को बना दिया गया जिसने उन दूसरी फ्रीक के ऊपर जो है वो तशद्दुद किया या मारपीट की या उनके साथ ज्यादती की। तो क्या वो जो मुतासरा फ्रीक है वो उस पंचायत को तस्लीम करेगा? किसी सूरत नहीं करूंगा। ये मारने वाले हैं, आपने इन्हीं को हमारा जो है वो मुनसिफ बना के बिठा दिया, हम पागल हैं कि हम इनके पास अपना केस ले जाए। तो यही कुछ इस वक्त PTI के साथ हो रहा है। आपने वो ब्यूरोक्रेसी के अफसरान यानी डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स और कमिश्नर्स जो जिले के हैं, आपने उन लोगों को इस्तेमाल किया PTI को कुचलने के लिए, उनके खिलाफ ताकत इस्तेमाल करने के लिए, उनके ऊपर MPO और दीगर मुकदमात बना के उनको हिरासत में रखने के लिए, बार बार गिरफ्तारियां करने के लिए। और फिर आपने उन्हीं अफसरान को रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान बना के आम इंतखाबात में भी आपने उनको कल वाले मैं अपॉइंट करेक्शन कर दूं, 2018 के इलेक्शंस जो होते हैं ना वो इस सिस्टम के तहत नहीं होते। जो मैंने आपको कहा था वो मियां शहबाज शरीफ ने झूठ वाला ट्वीट किया था, जी जो जी मेरी नज़र से गुजरा, तो कल मैंने मेंशन कर दिया, वो गलत इन्फॉर्मेशन। जी, चलें, अच्छी बात है। हाँ, तो देखें कि ये सारी चीजें इस वक्त PTI के साथ हो रही हैं कि जो डिप्टी कमिश्नर PTI के खिलाफ रियासती ताकत इस्तेमाल करने में मुलव्वस हैं, जिनके ऊपर इल्जामात हैं, और आप उन्हीं को उठा के रिटर्निंग अफसरान और इंतखाबात के वो सारी जिम्मेदारी आप उनके हवाले कर दें। तो मुझे बताएं फिर इसके ऊपर PTI चीखे ना तो क्या करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने गुज़श्ता रोज भी ये बात की थी कि जुलाई के महीने में इलेक्शन कमीशन खत लिख रहा है रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को। वो ये कहते हैं कि आप अपना, हाँ, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ ताउन करने को तैयार हैं, आप अपना इलेक्शन शेड्यूल जब जारी करें तो उसके बाद हमें बताइएगा, हम आपको फराहम कर देंगे। तो उसमें तरीकाकार मेरे ख्याल में बीपर आ गया सर। आप पहले बीपर दे रहे। जी जी, तो बात कर रहे थे आप कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा था लाहौर हाई कोर्ट, जो छुपाया गया है। जी जी, वो छुपाया गया था। और अभी देखें कि 2 दिन पहले वो सारी चीजें दोबारा मंजर-ए-आम पर आ गई। और जुलाई में लिखे खत में इलेक्शन कमीशन ने जो DROs और ROs मांगे थे जुडिशरी से, उस पर लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इनकार नहीं किया था कि हम आपको फराहम नहीं करेंगे या इसके ऊपर कोई और उन्होंने एतराज उठाया। तो उन्होंने ये सिर्फ कहा था कि आप अपना इलेक्शन शेड्यूल जारी करें, इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद हम आपको मतलूबा जो अफसरान होंगे वो फराहम कर देंगे। तो उसके ऊपर फिर इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए था कि वो दोबारा रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को खत लिखते और उनको बताते कि ये जो इलेक्शन शेड्यूल है उससे पहले इन तमाम अफसरान का ऐलान होना, उनकी नामजदगी, उनकी तैनाती जरूरी है। और तैनाती होने के फौरी बाद फिर उनकी 3 से 4 रोजा तरबियती वर्कशॉप्स होती हैं, उसके अंदर उनको मतलूबा जो 3 से 4 रोज की होती है। जी जी,
तो कल से जो मीडिया कह रहा है कि वो ट्रेनिंग बड़ी डिस्टर्ब होगी है, अब ट्रेनिंग कैसे होगी? वो 3 से 4 रोज की ही अमूमन होती है, यहाँ इलेक्शन कमीशन में ही होती है। 3 से 4 रोज सिर्फ ट्रेनिंग के लिए? जी, वो 3 से 4 रोज की तरबियती वर्कशॉप होती है, वो यहाँ पर इनेकाद उनका किया जाता है और उसके तहत ही जो है वो साहब तो कल बहुत बोल रहे थे सर, वो फिर देखे ना, वो बाग क्या कहते हैं वो पंजाबी में, खप दा काम बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं होता ना। तो वो अब उन्होंने इनकार नहीं किया, तो इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए था कि वो लिखते कि देखें ये तमाम अफसरान की तैनाती पहले होना होती है, इलेक्शन शेड्यूल बाद में जारी होता है, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल जारी होता है फिर उसके बाद तो कागजात नामजदगी जारी करना, फिर उनको उसके इंदराज और फिर वो वसूल करना, फिर उसके ऊपर स्क्रूटनी और इब्तदाई फहरिस्तें शाया करना, तो ये मराहल फौरी तौर पे शुरू हो जाते हैं जो इलेक्शन प्रोग्राम का हिस्सा है। तो ये इतराज नहीं किया। हाँ, ये सारी चीजें ऑलरेडी बाकायदा मनसूबाबंदी होती है, चीजें डिसाइड होती है। 9 अगस्त को पता है ना, असम्बलियां डिसॉल्व हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन नहीं किया 19 अगस्त को इलेक्शन गलबन ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने राब्ता नहीं किया, इन्होंने ब्यूरोक्रेसी। लेकिन मियां साहब ने जो ही कहा ना 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, 2 दफा वो कह चुके हैं। कल आपको याद है ना इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज आई थी कि बिल्कुल तैयार है 8 फरवरी को इलेक्शन। जी, देखिए फिर वो कहां से मियां साहब जो है ना उनकी कमान पे चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन की मेरे ख्याल में चोरी और बदनीयती पकड़ी गई है। ये आप देखें कि यार इससे बड़ी इंतखाबी धांधली, प्री पोल रिगिंग क्या होगी कि जो डीसी इस्लामाबाद है, इलेक्शन कमीशन खुद कह चुका है कि इस बंदे को यहां से हटाएं, ये जो इंतजामी मामलात है उसमें ये 2 नंबरी कर रहा है, उसमें गड़बड़ कर रहा है, और फिर वही इलेक्शन कमीशन उसी बंदे को यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर जो है इस्लामाबाद का वो मुकर्रर कर देता। तो मुझे बताएं, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये जब आप इस तरह का कंडक्ट करेंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी उंगलियां उठेंगी, फिर जो है वो उंगलियां उठ रही हैं भाईजान, पिछले 1.5 साल से यही हो रहा है। बिल्कुल उठ रही हैं। और दूसरा फिर इंतखाबी जो प्री पोल रिगिंग है उसके ऊपर भी सवाल उठेंगे कि भाई ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। सवाल उठ भी रहे हैं, लोग उठा रहे हैं। पीटीआई इसी वजह से उसने रोला डाला हुआ है कि आप जिन लोगों के ऊपर हमें एतराज है, आप उन्हीं लोगों को जो है वो रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जो है वो नामजद कर रहे हैं। और इलेक्शन डिले वाली जो बात है, मेरे ख्याल में वो सिर्फ एक भूंडा बयानिया बनाने की कोशिश है। पीटीआई पिछले 1.5 साल से वाहिद जमात है जो मुसलसल ये कोशिश कर रही है, बल्कि अब तो 20 माह बनते हैं, अप्रैल से लेकर अब दिसंबर आ चुका है, तो मुसलसल वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इंतखाबात हों। पीटीआई पर तशद्दुद किया गया, मारपीट की गई, पार्टी के ऊपर तोड़ फोड़ की गई, इमरान खान का घर तोड़ा गया, दरवाजा तोड़ा गया, उसकी बीवी के साथ जो है वो बदसलूकी की गई, सारा कुछ किया गया। सिर्फ यही मकसद था कि इंतखाबात के हवाले से पीटीआई कुछ रद्द अमल देगी और हम इनको एक तो रगड़ा लगाएंगे और दूसरा इंतखाबात आगे लेकर जाएंगे। और अब ये इल्जाम लगाना जी कि पीटीआई जो है वो इलेक्शन डिले कराना चाहिए, तो भाई पीटीआई हर सर्वे में पंजाब में 16 मार्च 2023 के बाद से गालबन अभी तक पीटीआई ने कोई जलसा पंजाब में नहीं किया, और जलसा ना करने के बावजूद कल शेर अफजल मरवत पहली दफा पंजाब आए। जी, और देखिए मैं कल रात को बैठा था तो ऐसे मेरे ज़हन में एक बात आई, मैंने कहा यार ये जो जलसे जुलूस करने की इजाजत तो पीटीआई को है नहीं, तो ये जो इनके रहनुमा गिरफ्तार होते हैं ना, मेरे ख्याल में दर हकीकत ये पीटीआई की इलेक्शन खुद करवा रहे हैं। तो तरीकाकार चेंज हो गया ना, देखे ना, वो डिजिटल पहला जलसा करने जा रहे हैं पाकिस्तान में, तो अंदाजा लगाएं, ना डीसी की इजाजत चाहिए ना कुछ छापा। तो मुझे बताएं कि इंटरनेट ही बंद होगा। सर इंटरनेट बंद कर लें, क्या कर लेंगे? देखिए ना, आप 1 घंटे के लिए इंटरनेट बंद करते हैं, कंपनियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। आपको वो पता है कि टेलीनार ने कल पाकिस्तान से अपना सारा बिजनेस वाइंड अप करके 101 अरब में वो यूफोन को सेल आउट किया और वो पाकिस्तान छोड़ रही है। तो ये तो यहाँ पे बिजनेस की हालत है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर बात करना, उन चीजों को उछालना वो बहुत आसान होता है, लेकिन पीटीआई इलेक्शन चाहती है, टाइम पर चाहती है। वो तमाम सियासी, देखिए मौलाना साहब शेड्यूल आना था, नहीं आया 16 दिसंबर 54 दिन बनते हैं अब 8 फरवरी में। अब इलेक्शंस का क्या होगा? शेड्यूल तो आया नहीं, होगा क्या? 8 फरवरी को तो इलेक्शन नहीं फिर हो रहे। देखिए इलेक्शन शेड्यूल नहीं जरूरी नहीं है। आज अगर शेड्यूल नहीं आता, 54 रोज मिनिमम चाहिए होते हैं। अब वो 54 रोज जो है वो 50 रोज भी हो सकते हैं, वो 49 रोज भी हो सकते हैं, वो 52 और 51 भी हो सकते हैं। अब आज और कल तो शायद वो दरखास्त की समाअत होगी नहीं, लार्जर बेंच बनेगा नहीं। लार्जर बेंच मुमकिन तौर पे मंडे को, या उसके ऊपर हो सकता है कि 2 या 3 दिन समाअत चले। तो उससे ये हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन जब इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा तो फिर वो 54 रोज का नहीं होगा, वो फिर अगर 8 फरवरी को ही हर सूरत करवाने हैं
तो फिर उसमें ये होगा कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शेड्यूल जारी करेगा 49 रोज का। सही। 5 रोज उसमें से वो लेस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, उसकी वजह ये है। और फिर वो 5 रोज एडजस्ट कैसे किए जाएंगे, जी। ठीक है। या ये भी हो सकता है कि वो 54 रोज का ही हो और इलेक्शन कमीशन कहे जी इंतखाबी मुहिम के लिए आपको चूंकि मिसाल के तौर पे 18 दिन का टाइम चाहिए था, तो अब 18 दिन नहीं मिलेंगे इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए, अब आपको 15 दिन मिलेंगे तमाम अच्छा। सियासी जमातों को। हाँ। तो वो 3 दिन वहां से कर पॉसिबल लेंगे। है ये। बिल्कुल है। ये जो टाइम स्लॉट रखी जाती है ये इसलिए रखी जाती है ताकि इनमें मुख्तलिफ मराहिल हैं, स्क्रूटनी का अमल है, फिर उसके बाद वो इब्तदाई फहरिस्त लगेगी, फिर कागजात नामजदगी तो वापस लिए जाएंगे। तो जो हल्का बंदियों पर एतराज, इस्लामाबाद के एक हल्के के एतराज पर केस चल रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जी जी। जस्टिस आमिर फारूक साहब किस कैपेसिटी में कह सकते हैं मुझे वक्त पर होते हुए इलेक्शन नजर नहीं आ रहे, ये कहते हैं पत्थर पर लकीर हमने लगाई हुई है, वो कहते हैं होते नजर नहीं आ रहे। ये दोनों बैठ के इनकी मुलाकात होनी चाहिए थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और इनकी मुलाकात नहीं, मेरे ख्याल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ना जस्टिस आमिर फारूक साहब के साथ मुलाकात करनी चाहिए थी, बल्कि उनको मतहती कर लेनी चाहिए। जी जी। तो ये देखें कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, मेरे ख्याल में हमारी अदालतों को भी ना, जजेस को भी शौक चढ़ गया है खबरों में रहने का। तो भाई आपके पास एक केस आया, आप उस केस का फैसला करें, आज होता है, कल होता है, परसों होता है, जब भी होता है आप उसको डिसाइड करें और उसके ऊपर आप बैठ के जी जो है वो, ये वही है जिन्होंने पिछली, आपको पता है एतराजात वाला केस आया था, उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन जाए वो एतराजात दूर जी जी, ये वही जज है। जी जी, ये वही जज है। हर रोज नया मुखड़ा, हर रोज नई जो है वो नया फैसला और नए सुर। तो ये अब देखिए ना, वो काजी साहब ने तो कहा था कि कोई इसके ऊपर जो है वो गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल में बीवी से बात कर सकता है टीवी पे, वो तो उन्होंने आज कमरा अदालत में बैठ के कर दिया। तो अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी तो जज खुद कर रहे हैं, उसमें फिर एक आम बंदा तो बेचारा वो तो डरा सहमा हुआ है। हम भी बहुत ज्यादा कोई खुल के इसके ऊपर बात नहीं करते। तो ये हमारे जज साहबान फैसला भी देने वाले यही हैं, उसमें गैर यकीनी पैदा करने वाले भी यही हैं, उसको आगे लटकाने वाले भी यही हैं। उसको हो सकता है कि ताहयात इलेक्शन ना करवाने का कह दें, वो भी यही कर सकते हैं। इनकी मुल्क के नुकसान में इलेक्शन, मुल्क के नुकसान। हाँ, ये भी हमने पहली बार बरतते हैं। और जो आपने सुना नहीं खबर चलवाई गई, वो हमने मेहमान वज़ीर आज़म ताजरू की मुलाकात 2 साल तक यही सेटअप रहना है। जी 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 जी, मैशत इस वक्त ऐसे जा रही है। जी जी, ऐसे जा रही है, हाल कोई नहीं सर। ये देखिएगा, ये 2008 में यही फ्रॉड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हुआ था, आपको याद होगा। जी, ये आर्टिफिशियल है। जी, यहाँ तक लाया गया था और एक दिन यकदम गिरा था और लोगों का अरबों खरबों रुपए, जी जी, अरबों खरबों रुपया जो है उसमें से वो डूब गया था। अब भी यही किया जा रहा है। वो पिछले दिनों मेरे ख्याल में अटक ऑयल रिफाइनरी की, मेरे ख्याल में किसी ने ट्वीट किया हुआ था और कहते हैं कि अटक ऑयल रिफाइनरी जो है वो गुज़श्ता 1-2 साल से शायद मुसलसल 70 से 80 करोड़ रुपए खसारे में जा रही है और खसारे के बावजूद उसके शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ रही है। वो कैसे आर्टिफिशियल? तो फिर देखे ना कौन खरीद रहा है, जो स्टॉक मार्केट बंदे ही है ना, जी जी, स्टॉक एक्सचेंज को सारा करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। जी जी। तो ये बूम दे रहे हैं और लोग इसमें अंधाधुंधा पैसा लगाएंगे। डॉलर को इन्होंने टेम्परेरी किया और देखें कि ये लोग पैसा लगवाएंगे और जब एक गरीब और जो थोड़े दरमियाने दर्जे के बिजनेसमैन होते हैं, जब उनका अरबों खरबों इस पे लग जाएगा तो फिर अचानक एक दिन जो है ना वो स्टॉक मार्केट बैठेगी और लोगों का शौकत अजीज दौर में हुआ था, मुझे वो याद आ गया। जी जी, 500-600 अरब पीपी के दौर में भी हुआ था, जब वो एक दिन ही सारी बिठा दी गई थी। तो सर यही वारदातें ये बड़े लोग करते हैं, खरबों लूट लिए जाएंगे, गरीब बेचारे को पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ हुआ क्या है, ना इसकी कोई इंक्वायरी होगी, ना तहकीकात होंगी और इसको इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए जी, पाकिस्तान में वो मईशत बढ़ रही है। भाई मईशत क्या बढ़ रही है? आलमी इदारे आपका कह रहे हैं आप नेगेटिव में जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों अदादोशुमार वजारत खजाना क्या है तो पता चला जी कि माइनस जो है वो 1.7 पे हम जा रहे हैं, हमारी मईशत जा रही है और महंगाई रुक नहीं रहे हैं, महंगाई रुक रही है, डॉलर कंट्रोल ही नहीं है, IMF पैसे नहीं दे रहा और हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो उसका थमने का नाम नहीं ले रहा, वो बूम कर रही है। तो ये सारी आर्टिफिशियल चीजें हैं, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ और वैसे भी स्टॉक मार्केट का आम बंदे पर कोई असर नहीं होता। सर स्टॉक मार्केट अच्छा हो रहा है तो आम बंदे की लाइफ। मुझे एक बात बताएं, कहते थे कि मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, उस जिस दिन वो फौजी अदालतें बहाल हुई उस दिन आपके 2000 पॉइंट्स गिर गए थे स्टॉक मार्केट के। तो अगर आप समझते हैं कि ये इतना ही ज्यादा अच्छा सेटअप है और ये इससे इस्तेहकाम आना चाहिए था, आपकी स्टॉक मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, तो वो 2000 पॉइंट गिर गई थी। तो इसका मतलब ये है कि ग्राउंड रियलिटीज जो है, एक्चुअल चीजें जो है, असल हकायक वो ये हैं, वो आपके बुनियादी इंसानी हकूक से जुड़े हैं, वो आइन पर अमलदारी से जुड़े हैं, वो वक्त पर इलेक्शन से जुड़े हैं। इस्तेहकाम तभी आएगा जब इंतखाबात वक्त पर होंगे। ये चौंचले करके, ये झूठी जैली प्लांटेड खबरें लगवा के इस तरह ना तो इस्तेहकाम आ सकता है
ना इस्तेकाम पार्टी आ सकती है। ना इंटरनेशनल इदारों को की आंखों में आप धूल झोंक सकते हैं। वो इतने बच्चे नहीं है, वो पूरी दुनिया में नजर रखते हैं और आप समझते हैं कि आप उनको जो है वो बेवकूफ बना लेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होगा। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह।